फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक दैट दिस शो इज बैड एट ऑल, क्योंकि यार मैंने बहुत सारे लोगों से बात की और उन्होंने मुझे यही कहा है कि यार उनको ये शो इतना ज्यादा पसंद नहीं आया है। पर ऑन अ पर्सनल लेवल मुझे लगता है कि इस शो के जितने भी कैरेक्टर्स है वो बहुत ही ज्यादा चार्मिंग, बहुत ज्यादा रिलेटेबल एज वेल एज बहुत ही ज्यादा ना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यार उनके अंदर जो एक स्पार्कल ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर होता है ना, जो कि हर होमोसेपियन में होता है, वो इसमें भी रिलेटेबल काफी ज्यादा लगा हमें। इसमें हमें सेवरल मोमेंट्स ऑफ अर्नेस्ट एज वेल एज सिंसियर इमोशंस को भी दिखाया, जो कि एक रिफ्रेशिंग मार्वल प्रोडक्ट में होने चाहिए, स्पेशली आफ्टर थॉर लव एंड थंडर। क्योंकि यार इस बार थॉर मूवी को देखकर तो मैं सही में डिसअपॉइंट हो गया था। एंड दिस टाइम द फिल्म मेकर्स एक्चुअली केयर्ड अबाउट द कैरेक्टर्स एज वेल एज देयर कल्चरल हिस्ट्री। लाइक वी नो दैट मार्वल फोकसेस ऑन द वर्ल्ड वाइड मार्केट एज ऑलवेज। पहले तुम ब्लैक पैंथर ले लो, फिर तुम शैंग-ची ले लो, और इस बार मार्वल इंडियन अवतार में एक पाकिस्तानी डेब्यू हीरोइन को लेके आया है, या फिर इसका वाइस वर्सा। मतलब क्वेश्चन ये है कि व्हाई नॉट इंडिया, व्हाई पाकिस्तान? देखो देयर इज नो पर्सनल हेट, बस मुझे कंपैरेटिवली ये लगता है कि इंडिया का टारगेट मार्केट बहुत ज्यादा था पाकिस्तान से। क्योंकि यार अगर एमसीयू के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखा जाए तो इंडिया 7th नंबर पे आता है, जो कि एक्चुअली इतना कंट्रीब्यूट करता है। एंड डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस इंडिया में पहले एमसीयू का एक बहुत ही अच्छा एस्टैब्लिश्ड मार्केट तो बना ही हुआ है। एंड अगर एमसीयू में ही देखा जाए तो हमने पहले इटर्नल्स में इंडियन कनेक्शन तो देखा ही हुआ है, तो ये ज्यादा इजी होता उनके लिए। पता है यही सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी, तो मैंने अपने एक्चुअली एक पाकिस्तानी फ्रेंड को कॉल किया एंड उससे पूछा कि यार तुझे क्या लगता है। एंड ही इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस ऑफ एमसीयू एज वेल एज ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर ऑफ पाकिस्तान। एंड उसने भी पता है सेम चीज कही जो कि मैंने सोची थी कि यार इंडिया और पाकिस्तान के जितने भी कल्चर रेफरेंसेस दिखाए हैं वो एक्चुअली आराम से स्विच किए जा सकते थे। पर ठीक है, उसने एक्चुअली एक और बात बताई मुझे कि यार पाकिस्तान में लोग सही में बहुत खुश है कि यार एमसीयू ने एक पाकिस्तानी सुपर हीरो को लॉन्च किया है। इसलिए हम शो के उस मेन कैरेक्टर की बात कर लेते हैं जिसका नाम है कमाला खान, जो कि हमारी मिस मार्वल है। अब ये जो बंदी है वो एक्चुअली पाकिस्तानी ओरिजिन की है, पर वो यूएसए में अपनी फैमिली के साथ रहती है। ये एक ऐसी क्रेजी टीनेजर है, जैसे हम फैंस होते हैं ना बड़े बड़े सुपर हीरोज के और जितनी भी सुपर पावर्स होती है उनके लिए बहुत ज्यादा फैन गोइंग करते हैं, ये भी एक ऐसी ही कैरेक्टर है। इसको सुपर पावर, सुपर हीरोज, नर्डी कल्चर सब बहुत ज्यादा पसंद रहता है। एंड स्पेशली ये कैप्टन मार्वल की सबसे बड़ी फैन रहती है। एंड शी इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस ऑफ एवेंजर्स। पर ये एक टीनेजर है तो इसकी फैमिली रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। लाइक इसको लेट नाइट पार्टीज नहीं करनी है, पढ़ाई पे फोकस करना है, जो कि एक्चुअली हमारी फैमिलीज के साथ भी होता ही है। मतलब इंडियन और पाकिस्तानी रेफरेंस तो तुम्हें इसमें आराम से देखने को मिल ही जाता है। नाउ दिस गर्ल कमाला खान एक्चुअली पार्टिसिपेट्स इन वन ऑफ द बिगेस्ट एवेंजर्स कॉन, मतलब जो एवेंजर्स का फैन फेस्टिवल होता है उसमें वो पार्टिसिपेट करती है। एंड उसके स्टोरी में आगे क्या होता है, उसको कैसे सुपर पावर्स मिल जाती है, ये सब दिखा है स्टोरी के अंदर। अब इससे आगे अगर मैं तुम्हें जो भी बताऊंगा ना वो तुम्हारे लिए स्पॉइलर ही होगा। और मुझे पर्सनली इस शो में जो सबसे ज्यादा चीजें पसंद आई है वो है इसका ब्राउन कल्चर एक्सपेरिमेंट। एमसीयू ने इस बार ब्राउन कल्चर को एक बहुत अच्छे तरीके से शोकेस किया और बहुत ही रिलेटेबल तरीके से। देखो अगर ग्लोबली देखोगे तो साउथ एशियन ब्राउन पीपल हर जगह है, छोटे से छोटे कॉल सेंटर से लेकर बड़े से बड़े नासा तक, मतलब हर जगह तुम्हें इंडियंस एज वेल एज पाकिस्तानी मतलब ब्राउन पीपल तो मिल ही जाएंगे। और उस मटेरियल को उठा के जो उन्होंने एक सुपर हीरो रेफरेंस के अंदर एक इक्वेशन क्रिएट की है, उस वजह से शो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और साथ में तुम्हें वो फैमिली ड्रामा भी मिल रहा है, क्योंकि यार कमाला खान की जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा केयरिंग भी है, बहुत ज्यादा इमोशनल भी है। इसलिए हमारी फैमिलीज हमारे पेरेंट्स के साथ होता है नहीं कि यार कोई भी चीज करो तो उसके बारे में 2 बार सोचना। फिर जितने भी इंडो पाकिस्तान के जो रेफरेंसेस है और जो कल्चर के बारे में बातें की गई है वो सब हमारे इंडियन फैंस के लिए तो बहुत अमेजिंग था। देयर इज आल्सो वन सीन इन द सीरीज जिसमें ब्रूनो नाम का कैरेक्टर रहता है। अब ये कैरेक्टर ना कमाला का बेस्ट फ्रेंड है। इस कैरेक्टर के लिए ना जो कमाला की मम्मी है वो एक्चुअली उसके लिए एक टिफिन बॉक्स बनाती है, जो कि एक्चुअली हमारी मम्मीज भी करती हैं, मम्मियां भी करती हैं, मदर्स जो कि मदर लव होता है। और वो स्पेशली एक सिर्फ एक 5 सेकंड का सीन था, पर उसको एक बहुत एफेक्शनेट वे में उन्होंने शोकेस किया है। एंड आई नो इट इज ओवर प्रोटेक्टिवनेस, बट इंडिया मतलब इंडियन कल्चर एज वेल एज पाकिस्तानी कल्चर में इट इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ लव। तो तुम समझ रहे हो ना कि फैमिली की कितनी इंपॉर्टेंस इस शो के अंदर भी दिखाई गई है। इसमें कैरेक्टर पोर्ट्रियल भी बढ़िया है, हर कैरेक्टर को एक सर्टेन स्लॉट दिया गया जिसकी वजह से वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को आराम से दिखा पाए, एज वेल एज सबको इक्वली अच्छा सा स्क्रीन टाइम भी मिला हुआ है। और यहाँ पे कमाला खान का एक ब्रदर भी दिखाया गया जिसका प्रेजेंस भी मुझे काफी पसंद आया। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम वो रहता नहीं है ऑन स्क्रीन, पर जब भी रहता है उनका एक जो कनेक्टिविटी होती है ना दोनों ब्रदर और सिस्टर में, वो भी बहुत अच्छे से दिखती है। अब यार इतनी तारीफ हो गई तो प्रॉब्लम एक्चुअली आई कहाँ, इसकी रेटिंग गिरी कैसे? इसकी मेन प्रॉब्लम थी इसके प्लॉट में। इसका जो ओवरऑल प्लॉट है वो एक कंप्लीट मेस बन के निकलता है। फॉर एग्जांपल इस शो के फिनाले में भी जितने भी कैरेक्टर्स जो थे जिनको 0 इंपॉर्टेंस दी गई थी उनको भी वो लोग ऑन स्क्रीन दिखाने लगते हैं, जो कि एक्चुअली कमाला की हेल्प कर रहे होते हैं। मतलब वो कहां से आगे, उनका क्या रिलेवेंस है इस स्टोरी के साथ, बिल्कुल वो बातें समझ में नहीं आई। एंड इन द रेस्ट ऑफ द शो तुमने ये दिखाया कि एक कैरेक्टर है उसको सडनली सुपर पावर्स भी मिल जाती है,
देयर इज आल्सो टाइम ट्रैवल इन द शो एज वेल एज देयर इज अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ निंजास। मतलब तुम ये दिखा रहे हो कि एक सीक्रेट सोसाइटी ऑफ निंजा है जो कि एग्जिस्ट करती है एक सर्टेन पीरियड में, मतलब एक सर्टेन मोमेंट में। एंड वो कहां से आई है, वो एक्चुअली सोसाइटी बनाई क्यों गई थी, उसका रेलेवेंस तुमने कहीं भी नहीं दिया है। और जो मेन विलन का एक आर्क था उसको तुम एक पेन अल्टीमेट एपिसोड में ही रिजॉल्व कर देते हो। एंड द लिस्ट गोज ऑन। इतने सारे प्लॉट होल्स थे सीरीज के अंदर। नॉट टू मेंशन दिस वाज अ सुपर हीरो शो व्हिच एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी अ स्ट्रेट अप हिस्टोरिकल ड्रामा and it is taking places all over the world and collectively it is not making any sense. Apart from this, इसका कलर ग्रेडिंग और स्टाइल मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। जितने भी ग्राफिटीज थे उसको एक एनिमेटिंग स्टाइल में दिखा के स्टोरी को दिखाना which was very cool। क्योंकि यार मार्वल को पता था कि यार इस बार वो स्पेशली टीन्स को टारगेट कर रहे हैं शो से, पर हम जैसे जो एमसीयू फैंस है वो तो किसी भी एज के हो, हम तो शो को देखेंगे ही। एंड बाय द वे दिस इज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम मेनी एमसीयू शोज, तो यार इसको तुम्हें एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। और स्पेशली अगर तुम इंडियन हो तो तुम्हें तो सही में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इस शो में जितने भी गाने थे वो भी एक्चुअली हिंदी यूज किए गए हैं। मतलब अपने बॉलीवुड से ही उठाए हुए, मतलब जितने भी ऋत्विज के गाने थे और ऐसे बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट है जिसको तुम भी जानते हो, उन सबके गाने यूज किए गए हैं। टू बी फेयर, इस शो का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका डायरेक्शन है एज वेल एज इसकी वीएफएक्स एंड सिनेमेटोग्राफी है। अपार्ट फ्रॉम इट, इसको अगर शो नहीं बल्कि इसको एक मूवी की तरह भी दिखाते कि यार अगर तुम एक 3 घंटे की मूवी बना दो तो भी आराम से हमें अच्छी लगती है। क्योंकि देयर वर सर्टेन मोमेंट्स इन द शो जिसमें तुम लोग बहुत सारे फिलर्स डाल रहे हो और उस वजह से ऑडियंस थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रही थी। क्योंकि यार इन्होंने फिलर्स इतने डाल दिए कि यार छोटा सा मैच करते हैं, 6 एपिसोड्स हैं, 6 एपिसोड्स की लेंथ होगी, मतलब 50-50 मिनट का एक एपिसोड, तो मतलब 300 मिनट तो यही हो गए। और 300 मिनट में से 50 मिनट भी उसने सुपर पावर्स को यूज नहीं किया है। मतलब तुम देख रहे हो कि जो एक रेशियो होता है जो एक सुपर हीरो शो में मिलना चाहिए वो उसमें थोड़ी सी कमी रह गई है। एंड कमाला खान भी एक्चुअली फिनाले में आके ही एक प्रॉपर मिस मार्वल के सूट में आती है, तो तुम इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस इससे मत रखना स्टार्टिंग में ही। बट देयर इज अ सर्टेन एज वेल एज एन अमेजिंग पोस्ट क्रेडिट सीन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे वाली सीरीज के लिए। तो यार वो देख के तो ऑडियंस को सही में बहुत मजा आया, स्पेशली मी। तो यार अपने शो के बारे में तो बात हो चुकी है, पर जो एक इंडियन पाकिस्तान का जो एक कल्चरल रेफरेंस दिखा है उसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, मुझे बहुत मन कर रहा है। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, ये शो एक्चुअली पाकिस्तानी है या इंडियन है? अब इसका आंसर ना बेसिकली पैरेलली चलता है, यस भी है और नो भी है। अब अगर तुम ऐसे देखोगे यार, जो म्यूजिक है, फिर जो एक नानीज का बैंगल वाला एस्पेक्ट दिखाया गया है, एज वेल एज जितना भी उसमें रिलेवेंस दिखा है इंडियन पाकिस्तान के वॉर का, जिसमें हर इंसान के जो एक्सेंट है वो इंडियन ही लग रहा है, तो यार इसको तुम इंडियन शो की तरह भी देख सकते हो। एंड जिसको नहीं लगता है वो नहीं समझा है, मतलब देयर इज पर्सनली नो हेट। लाइक इंडिया और पाकिस्तान के जो कल्चर है उनके बीच में एक बहुत ही ना थिन सी लाइन है। मतलब तुम ऐसे देख रहे हो कि यार जापानीज लैंग्वेज है और जो चाइनीज लैंग्वेज है, दोनों को ही मैं बिल्कुल भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाऊंगा। सेम डिफरेंस मुझे इसमें भी लगता है, बट देयर इज पर्सनली नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि यार इस एस्पेक्ट की वजह से टीन्स एज वेल एज एडल्ट्स भी इस शो से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। और मुझे मेजर प्रॉब्लम इस शो से ये भी थी कि यार विलन बहुत ज्यादा बेटर हो सकता था और एक बहुत ही हाई लेवल पे भी हो सकता था, पर ठीक है, तुमने जो भी दिखाया मैंने उसको बहुत एंटरटेनिंगली एंजॉय किया है। सो गाइस, आई रियली थिंक दैट आई हैव गिवन वन ऑफ द बेस्ट क्रिटिसिज्म्स ऑन दिस शो एंड आई एम रेटिंग दिस शो 6.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। तो यार अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, और अगर तुम मेरे चैनल पे नए आए हो तो यार हमारी फैमिली का प्लीज पार्ट बन जाओ, और उसके लिए तुम्हें उस सब्सक्राइब बटन को दबाना पड़ेगा। तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड आई विल सी यू गाइस इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।